महाभारत काल के 10 सबसे ताकतवर योद्धा। नंबर 10 दुर्योधन। रण में जब वो गदा उठाता काल भी पीछे हट जाता था। दुर्योधन के आगे उस दिन यमराज भी थर थर कांपता था। महाभारत की इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है कौरवों का मुखिया दुर्योधन। दुर्योधन को लोग भले ही विलेन की तरह देखते हों, लेकिन उसकी ताकत को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। दुर्योधन गदा युद्ध में इतने माहिर थे कि साक्षात बलराम जी ने उसे अपने सबसे प्रिय शिष्य बनाया था। उसका शरीर आम इंसानों जैसा नहीं था। माता गांधारी के दिए वरदान के कारण दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन चुका था, जिस पर किसी भी ऐसे हथियार का कोई असर नहीं होता था। सिर्फ उसकी जांघ ही उसकी एकमात्र कमजोरी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम जैसी महाबली को भी दुर्योधन को हराने के लिए नाकों चने चबाने पड़े थे। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे वार करना मना था, लेकिन दुर्योधन इतना खतरनाक योद्धा था कि उसे सीधे तरीके से हराना मुश्किल था। इसलिए भीम को नियमों के खिलाफ जाकर उसकी जांग पर वार करना ही पड़ा। अगर वो जांग वाला वाकया ना होता तो दुर्योधन को हराना साक्षात यमराज के लिए भी बस की बात नहीं थी। उसने अपनी बाहुबल से बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छुड़ा दिए थे। नंबर 9 पर है घटोत्कच। आसमान से गिरा वो कहर, कौरव सेना थर्राई थी। एक अकेले राक्षस ने ही पूरी फौज रुलाई थी। नंबर 9 पर आते हैं भीम और हिडम्बा का प्रतापी पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच एक आधा इंसान और आधा राक्षस था, जिसके पास गजब का शारीरिक बल और खतरनाक मायावी शक्तियां थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि रात के समय उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती थी। जब महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने मैदान संभाला तो उसने कौरव सेना की ईंट से ईंट बजा दी। वो आसमान से उड़कर वार करता था, कभी बादलों में छिप जाता तो कभी विशालकाय रूप धारण कर लेता। कौरव सेना उसके पैरों तले कुचली ही जा रही थी और दुर्योधन के खेमे में हाहाकार मच गया था। घटोत्कच की तबाही इस कदर बढ़ गई थी कि कौरवों को अपना अंत साफ नजर आने लगा था। तब जाकर दुर्योधन ने कर्ण को मजबूर किया कि वो अपने सबसे घातक हथियार यानी इंद्र की दी हुई वाष्पी शक्ति का इस्तेमाल करें। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा था, लेकिन घटोत्कच के खौफ के सामने कौरवों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। घटोत्कच ने मारते मारते भी अपने विशाल शरीर को कौरव सेना के ऊपर गिरा दिया, जिससे उनके हजारों सैनिक एक झटके में मौत के घाट उतर गए। नंबर 8 अभिमन्यु। 16 साल का वो बालक शेरों की तरह दहाड़ गया। अकेले ही उस चक्रव्यूह में काल का मस्तक फाड़ गया। नंबर 8 पर आते हैं अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख ली थी। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने अजय चक्रव्यूह की रचना की तो पांडवों के खेमे में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि अर्जुन वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में इस 16 साल के शेर ने अकेले दम पर चक्रव्यूह में घुसने का फैसला किया। चक्रव्यूह के अंदर घुसकर अभिमन्यु ने वो कोहरा मचाया कि कौरवों के बड़े बड़े महारथी उल्टे पैर भागने लगे। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया और कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे दिग्गजों को पानी पिला दिया। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों के हौसले पस्त हो गए थे। अंत में युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर 7 महारथियों ने मिलकर इस अकेले निहत्थे बालक को घेरा और उसे पीछे से वार करके मार डाला। अभिमन्यु भले ही शहीद हो गए, लेकिन उसकी इस अद्वितीय ताकत और साहस ने उस इतिहास का सबसे अमर योद्धा बना दिया। अब नंबर 7 पर आते हैं भीम। 10,000 हाथियों का बल जिसकी भुजाओं में पलता था। भीम जब धरती पर चलता तो काल का सीना दहलता था। भीम की शारीरिक ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। उनके पास 10,000 हाथियों का बल था और उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटता था। भीम ने बचपन से ही कौरवों की आंखों में धूल झोंकी थी। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती और गदा युद्ध में भीम को टक्कर देने वाला पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं था। उन्होंने जरासंध जैसे अजय राजा को बीच से फाड़कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसे कोई और नहीं हरा सकता था। इसके अलावा कीचक और हिडिंबा जैसे महाशक्तिशाली राक्षसों का अंत भी भीम के हाथों ही हुआ था। महाभारत के युद्ध में भीम ने कसम खाई थी कि वो धृतराष्ट्र के सभी 100 बेटों का वध करेंगे, और उन्होंने अकेले दम पर इस भीषण प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। जब भीम रणभूमि में गदा लेकर उतरते थे तो कौरव सेना के पैर उखड़ जाते थे। दुशासन की छाती का रक्त पीने वाले भीम की दहाड़ सुनकर ही आधे दुश्मन दिल का दौरा पड़ने से मर जाते थे। वो शुद्ध बल और पराक्रम के साक्षात प्रतीक थे। नंबर 6 अश्वत्थामा। माथे की मणि चमकती थी, साक्षात रुद्र का वो अवतार था। अश्वत्थामा की तलवार के आगे मौत भी लाचार था। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता था और उनके माथे पर जन्म से ही एक चमत्कारी मणि थी, और जो कि उन्हें हर बीमारी और भूख प्यास से बचाती थी। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान प्राप्त था, यानी उन्हें
युद्ध में जान से मारना असंभव था। उन्होंने अपने पिता से धनुर्विद्या विद्या के वो गुप्त रहस्य सीखे थे जो अर्जुन को भी नहीं पता थे। अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी हथियारों का पूरा भंडार था। युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया तो पूरी पांडव सेना को अपने हथियार डालकर जमीन पर झुकना पड़ा था, क्योंकि उस अस्त्र का सामना करने की ताकत किसी में नहीं थी। अपने पिता द्रोणाचार्य की छल से हुई मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के खून में एक ऐसा उबाल आया कि उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों समेत पूरी बची हुई पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। उनकी क्रूरता और असीमित ताकत उन्हें इस लिस्ट का सबसे भयानक युद्ध बनाती है। नंबर 5, गुरु द्रोणाचार्य। जिसके हाथ में धनुष रहा उसे हराना मुमकिन न था। द्रोण खड़े थे रणभूमि में तो पांडवों का चैन गुम था। द्रोणाचार्य एक रथ महारथी की श्रेणी में आते थे, जिसका मतलब है कि वो अकेले ही एक समय में हजारों सैनिकों और योद्धाओं से लड़ सकते थे। उन्हें संसार के लगभग सभी दिव्य और गुप्त अस्त्रों का पूरा ज्ञान था, जो उन्होंने भगवान परशुराम जी से प्राप्त किया था। जब भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने तो उन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा दी। बूढ़े होने के बावजूद उनकी फुर्ती और बाणों की रफ्तार नौजवानों को भी शर्मिंदा करती थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष था तब तक साक्षात देवराज इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। पांडवों को अच्छी तरह समझ आ गया था कि गुरु द्रोण को सीधे युद्ध में हराना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। इसलिए कृष्ण के कहने पर एक सोची समझी रणनीति के तहत अश्वत्थामा हाथों-हथा का झूठ शोर मचाया गया, जिससे निराश होकर गुरु द्रोण ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि उन्हें हराने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। नंबर 4, दानवीर कर्ण। कवच और कुंडल जिसके पास, वो सूर्य का साक्षात रूप था। कर्ण के बाणों की आंधी में ठहरता न कोई भूप था। कर्ण महाभारत के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनके पास जन्म से ही अभेद्य कवच और कुंडल थे, जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं भेज सकता था। कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी और उनके पास विजय नाम का एक अत्यंत दिव्य धनुष था। कर्ण की बाण विद्या इतनी सटीक और तेज थी कि खुद अर्जुन भी उनके सामने कई बार असहाय महसूस करते थे। कर्ण के पास देवराज इंद्र से मिला अमोघ अस्त्र वासवी शक्ति भी था, जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। हालांकि किस्मत ने हमेशा कर्ण के साथ सौतेला व्यवहार किया। गुरु परशुराम का श्राप कि ऐन वक्त पर वो अपनी विद्या भूल जाएंगे और धरती माता का श्राप कि उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा उनकी हार का कारण बना। इसके बावजूद कर्ण ने बिना कवच कुंडल के भी अर्जुन को कड़ी टक्कर दी थी। जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे तब निहत्थे कर्ण पर अर्जुन को वार करना पड़ा। कर्ण की ताकत और उनके जज्बे का लोहा खुद भगवान कृष्ण ने भी माना था। नंबर 3, बर्बरीक। 3 बाण ही काफी थे पूरी सृष्टि को मिटाने को, शीश दान कर अमर हो गया महाभारत जिताने को। बर्बरीक के पास ऐसी असीमित ताकत थी कि वो पलक झमकते ही पूरी महाभारत युद्ध का पासा पलट सकता था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 ऐसे चमत्कारी बाण प्राप्त किए थे जिससे वो पूरी दुनिया की सेना को कुछ ही मिनटों में समाप्त कर सकते थे। उसका पहला बाण उन सभी दुश्मनों को चिन्हित करता था जिन्हें मारना है, दूसरा बाण दोस्तों को सुरक्षित करता था और तीसरा बाण एक ही झटके में सभी दुश्मनों का सफाया कर देता था। बर्बरीक ने प्रण लिया था कि युद्ध में जो भी पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेगा। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक मैदान में उतरा तो चाहे पांडव हो या कौरव, पूरी सेना का विनाश निश्चित है, क्योंकि जैसे ही एक पक्ष कमजोर होता बर्बरीक पाला बदल लेता और अंत में सिर्फ वही अकेला जिंदा बचता। इसलिए कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर युद्ध शुरू होने से पहले ही बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बिना एक भी बाण चलाए बर्बरीक ने अपनी शक्ति से सबको हैरान कर दिया था। नंबर 2, भीष्म पितामह। एक क्षय मृत्यु का वरदान था, वो गंगा का बलशाली लाल था। भीष्म खड़े थे जहाँ युद्ध में, वहाँ साक्षात खड़ा काल था। भीष्म के पास एक क्षय मृत्यु का अत्यंत दुर्लभ वरदान था, जिसका मतलब था कि वो जब चाहे अपनी मर्जी से प्राण त्यागना चाहें तब वह प्राण त्याग सकते हैं। कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। भीष्म ने भगवान परशुराम को युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। महाभारत युद्ध के पहले 10 दिनों तक भीष्म कौरव सेना के सेनापति रहे और इन 10 दिनों में उन्होंने पांडव सेना के छक्के छुड़ा दिए। वो रोजाना पांडवों के हजारों सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डालते थे। उनके बाणों की बौछार के सामने अर्जुन और श्री कृष्ण भी बेबस नजर आने लगे थे। भीष्म पितामह को युद्ध क्षेत्र से हटाना पांडवों के लिए जीवन मरण का सवाल बन चुका था। अंत में खुद भीष्म ने ही अर्जुन को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया, जिसके बाद अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाणों की बौछार कर दी। भीष्म ने एक स्त्री पर हाथ उठाने से मना कर दिया और अपने हथियार डाल दिए। भीष्म की ताकत का लोहा पूरी सृष्टि मानती थी। नंबर 1, अर्जुन। गांडीव उठा जब हाथ में तो धरती अंबर कांप उठे। अर्जुन के तीखे बाणों से बड़े बड़े सूरवीर हाँप उठे।
ग्रंथों और प्रमाणों के आधार पर अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ योद्धा सिद्ध होते हैं। अर्जुन के पास दिव्य गांडीव धनुष था और वो संसार के इकलौते ऐसे मानव योद्धा थे जिनके पास महादेव का सबसे संहारक अस्त्र पाशुपतास्त्र मौजूद था। इसके अलावा उनके पास ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र और रुद्र अस्त्र जैसे सभी शीर्ष हथियार थे। अर्जुन की सर्वश्रेष्ठता का इससे बड़ा सबूत है विराटनगर का युद्ध। महाभारत के मुख्य युद्ध से पहले विराटनगर में अर्जुन ने अकेले दम पर बिना श्री कृष्ण के पूरी कौरव सेना को परास्त किया था। उस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सब एक साथ मौजूद थे, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही समूहन अस्त्र चलाकर पूरी कौरव सेना को बेहोश कर दिया था और उन्हें धूल चटा दी थी। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा किसी न किसी श्राप, कमजोरी या शर्त से बंधे थे, लेकिन अर्जुन एक संपूर्ण और दोष मुक्त योद्धा थे जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या और मेहनत से हर दिव्य अस्त्र हासिल किया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जयद्रथ वध से लेकर कर्ण के अंत तक अर्जुन ने हर नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। इसलिए अर्जुन ही महाभारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं।